हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एन सी आर टी सी बी एस ई क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल बर्ड का एक टॉपिक लेकर आया हूँ समझाने के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट। मैंने थोड़ी कोशिश की है इसको कुछ नए तरीके से समझाने की। जैसे जहाँ पे आपको कुछ दिख रहा हो, दो ग्लास रखे हैं, एक कांच का ग्लास ये रखा है और एक आपको ये दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है ना, साफ साफ सा पानी, इसमें शक्कर का सॉल्यूशन है, मिक्सचर है। और ये वाला हल्का धुंधला जो दिख रहा है, जो धुंधला दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा डिमनाइजिंग टाइप का, इसमें आपको दिखेगा कि ये मिल्क मिल्क का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर इसमें से अपन लाइट को एंटर करेंगे तो किस तरह से इसमें लाइट का स्कैटरिंग होता है और किस तरीके से नहीं होता है। पहले अपन जो शुगर का सॉल्यूशन है उसमें से लाइट को अपन एंटर करके देखेंगे और समझते हैं कि इसमें से लाइट जो स्कैटरिंग हो रही है वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है और क्यों नहीं दिख रही है। देखिए, ये अपन ने इसमें लाइट करी, आपको दिख रहा होगा इसमें से लाइट कांच के गिलास से अपन को इसकी अंदर से कोई लेयर नहीं दिख रही है, यहाँ से कोई जो है ना स्कैटरिंग होते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन उसी तरह अगर अपन शुगर के सॉल्यूशन में ना करके इसके अपन मिल्क के सॉल्यूशन में करके देखें, देखिए ये अपन मिल्क के सॉल्यूशन में देखें लाइट को करके, तो आपको हल्की सी एक लाइन दिखाई देती है। ये जो ना वाइट वाइट लाइन दिखाई देती है, ये जो है ये ही स्कैटरिंग फिनोमेना होता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो सॉल्यूशन है, ये शुगर वाला, ये वाला, ये रख दिया शुगर वाला, और ये हो गया अपना मिल्क वाला। दोनों में से लाइट अगर जाती है, एक में से अपन देख रहे हैं, आपको इसमें से आप कुछ दिखाई नहीं देगा, देखो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, और इसमें से हल्का हल्का कुछ वाइट वाइट सा आपको दिखता है लाइट जाती हुई, है ना। तो ये क्या होता है कि शुगर मिक्सचर ऑफ शुगर सॉल्यूशन जो है, इसके पार्टिकल शुगर के इतने छोटे रहते हैं, लगभग 1 नैनोमीटर के रहते हैं, और उन 1 नैनोमीटर पार्टिकल के कारण जो स्कैटरिंग होती है लाइट की वो नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो बहुत ही मिनट पार्टिकल, छोटे पार्टिकल रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब अगर सॉल्यूशन मिल्क वाला हो, तो मिल्क वाले में क्या होता है कि मिल्क में स्कैटरिंग दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि मिल्क के जो पार्टिकल रहते हैं वो लगभग अगर माने तो रफली अगर माने तो 70 नैनोमीटर के उससे छोटे रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़े से जब बड़े पार्टिकल रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि किसी हद तक लाइट को स्कैटरिंग कर पाते हैं। उसको अपन थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं। मैंने कुछ नोट्स भी लिख करके देखे वाइट बोर्ड में, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि वो कैसे क्या होता है। तो आपको पहले यहाँ तो समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पे इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है स्कैटरिंग होते हुए, क्योंकि पार्टिकल छोटे हैं। और इसमें दिख रहा है कि एक स्कैटरिंग टाइप की आपको वाइट वाइट दिखती है। देखिए, जैसे नीचे करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगी ये। तो ये एक फिनोमेना था, इसको मैंने समझाने की कोशिश की। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता। ये आपको दिख रहा होगा CBSE NCERT क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 में स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ रहे थे इसमें। तो आपको एक मिक्सचर ऑफ शुगर दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिक्सचर ऑफ मिल्क दिख रहा होगा। तो क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ शुगर जो रहता है वो एक 1 नैनोमीटर से हल्के पार्टिकल का है, तो उसमें से क्या होती है, लाइट जाती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन मिक्सचर ऑफ मिल्क में जो कि 70 नैनोमीटर के रफली अपन सोच सकते हैं, ले सकते हैं, उतने पार्टिकल की साइज है। तो उस साइज में क्या होता है कि जब लाइट एंटर करती है तो वो लाइट के पार्टिकल फर्स्ट ही उसमें खड़े हैं, कतार में दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो वो आपको हल्के से दिखेंगे कि हाँ वो स्कैटरिंग कर पा रहे हैं। इसी तरह से फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, उसके बाद वाला पार्टिकल, तो एक लेयर, एक लाइन टाइप की, सीधी लाइन टाइप की आपको दिखने लगती है। वो अपन को एक ऐसा समझ में आता है कि जैसे इसको आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि वो एक लेयर जा रही है और उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है। आपको एक डायग्राम इस तरफ दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में, ये वाला डायग्राम जो स्कैटरिंग, मेरा हाथ दिख रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला। इसमें क्या हो रहा है कि एक तरफ से रे ऑफ लाइट जा रही है, और वो जब वो रे ऑफ लाइट ब्लैक डॉट डॉट कर दिख रहा है, ये दिख रहा है, पॉइंट करता हूँ मैं, ये ब्लैक कलर का डॉट डॉट दिख रहा है। जब पार्टिकल पर लाइट पड़ती है तो वो पार्टिकल क्या करता है कि क्योंकि पार्टिकल छोटा है, मीडियम साइज का है, तो वो पार्टिकल चारों तरफ, इस तरफ, ऊपर, अपर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में, हर कहीं स्कैटर कर देता है। किसको? लाइट को स्कैटर कर देता है, फैला देता है। आपको ऊपर हल्की सी आँख दिख रही होगी, ये देखो आई का चित्र बना है, ये आँख दिख रही है। ये आँख भी क्या करती है कि जब अपन उसको उस तरफ से देखते हैं
तो कुछ भाग स्कैटर लाइट का अपने आँख में भी जाता है। तो उस तरीके से मेरे को समझ में आता है कि हाँ, ये किस तरह से चारों तरफ स्कैटर हो रही है। अब एक ध्यान देने वाली बात यह और है, क्योंकि अब अपन देख रहे हैं कि 1 नैनोमीटर वाला पार्टिकल है, इसमें से लाइट एंटर कर रही है तो दिखाई नहीं दे रही, स्कैटरिंग होती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अगर 70 नैनोमीटर में अगर अपन मिक्सचर मिल्क लें तो उसमें से लाइट का अपन को दिख रहा है स्कैटर होते हुए। तो क्या अपन ये मान सकते हैं क्या, मतलब कि बड़े पार्टिकल्स में लाइट स्कैटर दिखाई देती है? अगर एक रफली अपन अगर मान लें कि बड़े पार्टिकल हैं, जैसे कि अगर अपन जंगलों में देखते हैं या सुबह सुबह कोहरे में देखते हैं, या कि डस्ट पार्टिकल ही देख सकते हैं, हाँ धूल भरा, जहाँ धूल भरे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, धूल भरे इलाकों में देख सकते हैं, तो वहाँ पे जो लाइट आती है तो उसमें भी तो अपन को थोड़ा सा दिखता है ना कि पार्टिकल डस्ट पार्टिकल, या किसी घर के अंदर ही अपन मान सकते देख सकते हैं, घर के अंदर जैसे सूरज की लाइट प्रवेश करती है किसी भी दरार में से, तो उसमें भी आपको पार्टिकल मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। तो क्या अपन मान सकते हैं कि अगर कोई साइज रफली अगर अपन साइज लें 1000 नैनोमीटर, ये दिख रहा है आपको, पॉइंट आउट करते हुए मैं उंगली से पॉइंट आउट कर रहा हूँ उसको, पॉइंट आउट करते हुए देखो कि ये 1000 नैनोमीटर का अगर अपन मान लें, तो क्या मान लो कि वो भी स्कैटरिंग करेंगे या ज़्यादा स्कैटरिंग करेंगे? उनको ज़्यादा स्कैटरिंग करना चाहिए। उस दशा में क्या होता होगा, उस कंडीशन में क्या होता होगा? उस कंडीशन में ये होता है क्योंकि वो पार्टिकल डस्ट पार्टिकल रहते हैं, और जब डस्ट पार्टिकल बीकर में आएंगे या किसी एरिया में सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में आएंगे, तो वो ग्रेविटी के कारण, क्योंकि ग्रेविटेशन लॉ तो काम कर रहा है धरती में, अर्थ पे, ड्यू टू ग्रेविटेशन लॉ के कारण वो डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाएंगे। तो उस टाइम पे भी जैसे आपको दिखता होगा धुंध है या कोहरा है या कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ देर के लिए रफली 1-2 घंटे या लगभग 4 घंटे तक ही आपको दिखता होगा कि स्कैटरिंग लाइट हो रहा है, धुंध दिख रहा है। उस टाइम पे आपको दिखते होंगे हाँ ये प्रकाश जा रहा है और पूरे में स्कैटर्ड हो रहा है। तो इस तरीके से ज़्यादा बड़े पार्टिकल अगर अपन लेना तो वो ज़्यादा देर तक स्कैटरिंग नहीं कर सकते, और ना ही छोटे पार्टिकल जो लगभग 1 नैनोमीटर सोल्यूशन के हैं तो वो भी ज़्यादा नहीं कर सकते स्कैटरिंग। तो जो मीडियम साइज़ के हैं वो स्कैटरिंग कर पाते हैं, दिखा उस फिनोमेना को दिखा पाते हैं। तो अगर अपन देखें कि 1 नैनोमीटर का जो भी पार्टिकल वो सॉल्यूशन होगा उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन, और जो 70 नैनोमीटर का होगा मिक्सचर तो वो क्या कहलाता है, कॉलाइडियल, ठीक है। और जो 1000 नैनोमीटर का होगा वो कहलाएगा सस्पेंशन। ये 3 कैटेगरी में लगभग अपन को आ जाता है, समझ सकते हैं अपन आप। तो क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब एक जॉन टंडल करके एक वैज्ञानिक थे, जॉन टंडाल, तो उनने ये सब चीज़ें बहुत ही इनका शोध किया, उनको प्रैक्टिकल किया और बहुत ही जांचा परखा, तब जाके उनको समझ में आया कि बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स का इन लाइट में क्या होता है और क्या कैसा होता है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे यूज़ होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरे कुछ नए तरीके से जो मैंने ग्लास का उपयोग करके और मैं मिक्सचर ऑफ शुगर और मिल्क का जो मैंने यूज़ किया है उससे कुछ आपको समझ में आया हो कि किस टाइप से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मेरे वीडियो को कुछ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सुझाव दीजिए, जिससे मैं कुछ बेहतरीन तरीके से आपको समझा पाऊँ और मैं बेहतरीन कंटेंट दे पाऊँ, बेहतरीन तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो आखिरकार आपको समझ में भी आए और मेरी भी कुछ मेहनत हो, जैसे मैं और मेहनत करूँ तो मुझको भी कुछ मज़ा आए। थैंक यू दोस्तों।